देवकी के हाथों में एक सूत का एक धागा था और आंखों में अनंत प्रेम। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपने कान्हा के लिए एक वस्त्र बनाए थे। उस वस्त्र में केवल धागा नहीं बल्कि उनका प्रेम था। जब वस्त्र बनकर तैयार हुआ तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने प्रेम पूर्वक वह वस्त्र अपने प्रिय पति वासुदेव को दिखाया। वासुदेव ने जैसे ही वह वस्त्र देखा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह उनके वर्षों की प्रतीक्षा और विरह का प्रतीक था। वासुदेव ने कहा, देवकी, यह वस्त्र तो हमारे कान्हा के लिए बना है, लेकिन मन में एक चिंता है कि क्या हमारे लाल को यह वस्त्र ठीक आएगा? क्या गोकुल में उसे यह पसंद आएगा? अब देवकी का हृदय भी यह सोचकर विचलित हो उठा। वर्षों बाद अपने कान्हा के लिए कुछ बनाने का अवसर मिला था। अब ये दुविधा है कि यह वस्त्र उन्हें पसंद आएगा भी कि नहीं। अब देवकी और वासुदेव एक दूसरे से कहने लगे, काश कोई ऐसा उपाय होता जिससे हम ये जान पाते कि यह वस्त्र हमारे कान्हा को भाएगा या नहीं। माता देवकी का हृदय ममता से भर गया। उन्होंने लड्डू से एक छोटे श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई और प्रेम पूर्वक वस्त्र उस मूर्ति को पहना दिया। तभी अचानक महल के द्वारपाल भीतर आ गए। घबराकर माता देवकी ने उस मूर्ति को कपड़े से ढक दिया और जब द्वारपाल चले गए तो उन्होंने कपड़ा हटाया। देखा कि मूर्ति से उनका पहनाया गया कपड़ा अदृश्य हो गया है। देवकी और वासुदेव यह देखकर स्तंभ रह गए। उनके हृदय में दिव्य आभास हुआ कि उनके प्रिय कान्हा ने गोकुल में इस भेंट को स्वीकार कर लिया है।